देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चला है इस वक्त कुछ अहम खबरों को जानने का। खबर कोलकाता से है। कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा शासित कई राज्यों में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हो चुकी है और यदि बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है तो 6 महीने के भीतर इसे लागू किया जाएगा। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से। अमित शाह ने यह भी कहा कि राज्य में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने सीमा सुरक्षा को लेकर भी सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि बंगाल की सीमाओं को घुसपैठियों के लिए पूरी तरह सील किया जाएगा और गाय तस्करी पर भी पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। जयपुर में राजस्थान सरकार के कामकाज को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। राज्य के मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जयपुर को कई बड़ी सौगात मिली है और शहर के ऐतिहासिक कार्य भी हो रहे हैं। उन्होंने मेट्रो प्रोजेक्ट को कहा कि अहम उपलब्धि बताते हुए कि आने वाले समय में जयपुर को एक और बेहतर बनाने के लिए बैठक की जा रही है, नई योजनाओं पे विचार किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास ना विजन है ना ही कोई ठोस काम है, वे सिर्फ सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार अपने विकास कार्यों से ही कांग्रेस को जवाब देती है। आते हैं। भारत में हमारा जयपुर शहर विश्व प्रसिद्ध शहर है, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। देश और विदेश के अनेक लोग यहाँ आते हैं। जयपुर जिले में हमारे भाजपा परिवार के 16 विधायक या विधायक प्रत्याशी है, जो हम सब अपने आप को, चूँकि जो हमारे निर्वाचित विधायक है, पर हमारे लिए संगठन के लिए हमारे लिए जो हमारे प्रत्याशी है किसी न किसी कारण से विधानसभा में नहीं आ सके, लेकिन हमारे लिए वही विधायक है। हम जयपुर में जितनी हमारे 3 बजट आए और यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जो जयपुर शहर को सौगातें दी है और मेट्रो जैसा एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया है। जयपुर को ट्रैफिक से जाम से कैसे मुक्ति मिले, आने वाले पर्यटकों को कैसे सहायता मिले, पेयजल की सुविधा कैसे हो, ड्रेनेज सिस्टम ठीक कैसे हो और जयपुर हमारा ऐतिहासिक नगरी बने, इस सब को हम आपस में बैठकर विचार विमर्श करेंगे। चाहे संगठनात्मक दृष्टि से हो, राजनीतिक दृष्टि से हो या प्रशासनिक दृष्टि से हो, इस सब का दिन भर बैठ करके हम विचार विमर्श करके जो बात सरकार को तक पहुंचाने का है वो सरकार को पहुंचाएंगे, जो बात संगठन को पहुंचानी है वो संगठन को पहुंचाएंगे। इसी बात की हमारी औपचारिक बैठक है और ये भाजपा का जो हमारा जयपुर का परिवार है उसकी बैठक है। किस तरह से चर्चाएं होंगी, जो पेंडिंग काम है, बजट अनाउंसमेंट है, उसको लेकर किस तरह उससे लेके सब होगी। जो हमारे बजट अनाउंसमेंट है हम आपस में बैठ कर देखें कि किसकी विधानसभा में कौन से बजट अनाउंस हुए हैं, उसकी क्रियान्विति कहाँ तक पहुँच गई है, अगर किसी कारण से कोई बाकी रह गई तो क्यों शेष रह गई है, इस सब का भी मंथन करेंगे। बजट अनाउंसमेंट, सरकार की घोषणाएं, सरकार का कार्य, जनता में जो उनको फीडबैक मिलता है वो, और हमारा जयपुर ग्रीन और स्वच्छ बने और राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संसद से रवाना हो गए हैं। शपथ ग्रहण के बाद संसद भवन से बाहर निकलते हुए नजर आए। इस दौरान मीडिया की हलचल भी तेज रही। उनकी मौजूदगी पर सभी की नजरें टिकी रही। नीतीश कुमार की इस नई भूमिका को लेकर सियासी चर्चाएं भी तेजी हो गई है। नोएडा के सेक्टर 50 स्थित एक पेट्रोल पंप पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। गलत
तेल भरने से नाराज एक युवक ने आत्मदाह का प्रयास किया। आरोप है कि कर्मचारी के रवैये से आहत होकर युवक ने खुद पर पेट्रोल डाल दिया। जी हां, और खौफनाक कदम उठाने की कोशिश की। मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन सूचना मिलते ही पीआरवी 403 टीम और नोएडा पुलिस तुरंत पहुंची। पुलिस ने हत्याप्रूफ दिखाते हुए युवक पर पानी डालकर आग लगाने से पहले ही उसे सुरक्षित बचा लिया। समय रहते कार्रवाई में एक बड़ी अनहोनी टली। इस्लामाबाद इस समय पूरी दुनिया की नजरों में है, जहां ईरान और अमेरिका के बीच अहम बातचीत होने जा रही है। जी हां, इन हाई प्रोफाइल वार्ताओं को कवर करने के लिए सैकड़ों विदेशी पत्रकार पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। सरकार ने पत्रकारों और प्रतिनिधियों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा भी दी है। सुरक्षा के लिहाज से राजधानी इस्लामाबाद के हाई अलर्ट पर रखा गया है। रेड जोन को पूरी तरह सील कर दिया गया है और सेना, पुलिस व विशेष बल तैनात किए गए हैं। बताया जा रहा है कि यह अहम सरकारी इलाकों और सड़कों को बंद कर दिया गया है, जबकि एयर स्पेस की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। ईरान और अमेरिका के बीच यह बातचीत क्षेत्रीय तनाव कम करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी।